हेलो। हम लोग पढ़ रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री और इसमें आप पढ़ रहे हो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो आज पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के बॉन्डिंग और उसकी स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए वर्नर्स ने एक थियोरी दिया और वही थियोरी पढ़ेंगे जिसको कहते हैं वर्नर्स थियोरी। ठीक है ना, तो आज की टॉपिक आपकी होगी वर्नर थियोरी। ठीक है, तो ये देखिए बीएससी सेकेंड ईयर ये आपका आज लेक्चर नंबर 6। ठीक है, वर्नर्स थियोरी ऑफ कोऑर्डिनेशन। वर्नर्स थियोरी ऑफ कोऑर्डिनेशन। वर्नर्स थियोरी ऑफ कोऑर्डिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एवरी टाइम। ठीक है ना, वर्नर्स थियोरी। देखिए वर्नर्स जो है ये साइंटिस्ट का नाम है। वर्नर्स ने जो आपके कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं, ये कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग कैसे होती है और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के स्ट्रक्चर यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के में बॉन्डिंग और उसके स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए वर्नर्स ने एक थियोरी दिया और वो थियोरी कहलाती है वर्नर्स थ्योरी। ठीक है ना, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बॉन्डिंग और उसके स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए वर्नर्स ने एक थियोरी दिया और वो थियोरी कहलाती है वर्नर्स थियोरी। ठीक है ना, अब वर्नर्स थियोरी जो होती है इसके बेटा कई पोस्टुलेट हैं। पहली चीज़ तो ये है कि जो वर्नर्स थियोरी है, ठीक है ना, वर्नर्स थियोरी के अकॉर्डिंग जो आपके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं उसके दो पार्ट होते हैं। एक होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर और दूसरा होता है आयनाइजेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर और दूसरा क्या है, आयनाइजेशन स्फीयर। ठीक है ना, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के दो पार्ट होते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर और आयनाइजेशन स्फीयर। ठीक है ना, अच्छा, और दूसरी चीज आप ये कह सकते हैं कि जो आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है उसकी दो वैलेंसी होती है, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। तो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस हैव टू वैलेंसी, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। तो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की दो वैलेंसी होती है, प्राइमरी वैलेंसी होती है और सेकेंडरी वैलेंसी होती है। ठीक, तीसरा पोस्टुलेट इनका ये है कि जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जो वैलेंसी है, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। तो देखिए जो प्राइमरी वैलेंसी होती है ये आयनाइजेबल होती है। प्राइमरी वैलेंसी जो होती है ये आयनाइजेबल होती है। ठीक है ना, और सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है वो नॉन आयनाइजेबल होती है। तो प्राइमरी वैलेंसी इज आयनाइजेबल व्हाइल सेकेंडरी वैलेंसी इज नॉन आयनाइजेबल। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के दो वैलेंसी होती है, एक प्राइमरी वैलेंसी होती है और एक सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी जो होती है ये नॉन आयनाइजेबल होती है, जबकि प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल होती है, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है ये नॉन आयनाइजेबल होती है। ठीक, नेक्स्ट पोस्टुलेट इनका ये है कि जो प्राइमरी वैलेंसी होती है इसको आयनाइजेशन स्फीयर में लिखते हैं और सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है उसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर में लिखा जाता है। तो प्राइमरी वैलेंसी इज रिटेन इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर व्हाइल सेकेंडरी वैलेंसी आर रिटेन इन प्राइमरी वैलेंसी इज रिटेन इन आयनाइजेशन स्फीयर व्हाइल सेकेंडरी वैलेंसी आर रिटेन इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है ना, जो प्राथमिक संयोजकता होती है, प्राथमिक वैलेंसी होती है उसको आयनाइजेशन स्फीयर में लिखा जाता है और जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है उसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर में लिखा जाता है। नेक्स्ट पोस्टुलेट इनका ये है कि जो प्राइमरी वैलेंसी होती है
प्राइमरी वैलेंसी इज ऑलवेज सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयंस। ठीक है ना, प्राइमरी वैलेंसी हमेशा नेगेटिव आयन से सेटिस्फाइड होती है, व्हाइल सेकेंडरी वैलेंसी इज सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स आर बोथ नेगेटिव आयन एंड न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। ठीक है ना, या फिर इन सम केसेस पॉजिटिव आयन से सेटिस्फाइड होता है। यानी जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो नेगेटिव आयन से भी सेटिस्फाइड होती है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल से भी सेटिस्फाइड होती है, नेगेटिव आयन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स दोनों से सेटिस्फाइड होती है। इन सम केसेस, कुछ केसों में देखने को मिलता है कि सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है वो पॉजिटिव आयन से सेटिस्फाइड होती है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट पोस्टुलेट इनका ये है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो सेंट्रल मेटल आयन होता है, सेंट्रल मेटल आयन का जितना कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वही उसकी सेकेंडरी वैलेंसी होती है। तो सेकेंडरी वैलेंसी इज ऑलवेज इक्वल टू द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। तो सेकेंडरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है वो सेकेंडरी वैलेंसी सेंट्रल मेटल आयन के कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होता है। तो सेकेंडरी वैलेंसी इज ऑलवेज इक्वल टू द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। ठीक है ना, तो सेंट्रल मेटल आयन के कोऑर्डिनेशन नंबर के इक्वल जो होता है वो सेकेंडरी वैलेंसी होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपका है कि जो आपका जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है, इसी सेकेंडरी वैलेंसी के ऊपर जो होता है डिपेंड करता है कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर। तो हम कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स इज ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन द सेकेंडरी वैलेंसी। तो कॉम्प्लेक्स का जो स्ट्रक्चर होता है, कॉम्प्लेक्स की जो ज्योमेट्री होती है वो डिपेंड करती है सेकेंडरी वैलेंसी पर। ठीक है ना, नेक्स्ट पोस्टुलेट इनका ये है कि जो आपका स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन, इन स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का जब हम स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो प्राइमरी वैलेंसी को डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है और सेकेंडरी वैलेंसी को थिक लाइन के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, उसको प्रदर्शित किया जाता है। तो ये थ्योरी जो है ये है आपके वर्नर्स की थ्योरी है। ठीक है ना, तो वर्नर्स थ्योरी जो है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन के में बॉन्डिंग और उसके स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए दिया गया है वर्नर्स के द्वारा, इसलिए इसको कहते हैं वर्नर्स थ्योरी। ठीक है ना, अब देखिए अकॉर्डिंग टू वर्नर्स थ्योरी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस हैव टू पार्ट्स, दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन स्फीयर एंड कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है, अच्छा, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के दो वैलेंसी होती है, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक, प्राइमरी वैलेंसी जो होती है वो आयनाइजेबल होती है, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है ये नॉन आयनाइजेबल होती है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट आपका ये है कि प्राइमरी वैलेंसी को रिटन लिखा जाता है आयनाइजेशन स्फीयर में और सेकेंडरी वैलेंसी को लिखा जाता है इसमें स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कोऑर्डिनेशन स्फीयर में। ठीक है ना, और जो आपका प्राइमरी वैलेंसी होती है, प्राइमरी वैलेंसी इज ऑलवेज सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयन, व्हाइल सेकेंडरी वैलेंसी आर सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयंस, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स आर नेगेटिव आयन एंड न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स दोनों से। इन सम केसेस, कुछ केसेस में जो होता है वो पॉजिटिव आयन से सेटिस्फाइड होता है। ठीक है ना, नेक्स्ट ये है कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है सेंट्रल मेटल आयन का, तो सेकेंडरी वैलेंसी इज ऑलवेज इक्वल टू द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। सेकेंडरी वैलेंसी जो होता है वो सेंट्रल मेटल आयन के यानी कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होता है। ठीक है, उसके बाद कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का जो स्ट्रक्चर होता है वो डिपेंड्स करता है किस पर, सेकेंडरी वैलेंसी पर डिपेंड्स करता है। इन स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन, जब आप स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो उसमें प्राइमरी वैलेंसी को डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है और सेकेंडरी वैलेंसी को थिक लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं।
ठीक है। तो ये आपका है वर्नर्स थियरी। तो वर्नर्स थियरी आप लिखिए, वर्नर्स थियरी अब हम लिखेंगे। अब देखिए, इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द, इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द structure, explain the structure and bonding, structure and bonding, structure and bonding in coordination, in coordination complex, in coordination complex. Warners put forward, Warners put forward his theory is called as वर्नर्स थियरी। ठीक है बेटा, तो आप यही लिखे हो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के स्ट्रक्चर और उसके बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए वर्नर्स ने थ्योरी दिया और वो थियरी कहलाती है वर्नर्स थियरी। ठीक है ना। वर्नर्स थियरी बेस्ड ऑन फॉलोइंग पोस्टुलेट, वर्नर्स थियरी, वर्नर्स थियरी बेस्ड ऑन द फॉलोइंग पोस्टुलेट। ठीक है ना। वर्नर्स थियरी के कई पोस्टुलेट हैं जिस पर वर्नर्स थियरी आपकी आधारित है। तो पहला है, फर्स्ट पोस्टुलेट देखिए, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हैव टू पार्ट्स, that is called, that is called ionization sphere and coordination sphere। ठीक है ना बेटा। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के दो पार्ट होते हैं, एक आयनाइजेशन स्फीयर होता है और एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है। ये पहला पोस्टुलेट है। ठीक। अब देखिए दूसरा पोस्टुलेट क्या है कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस हैव टू वैलेंसी, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। यहाँ क्या लिखेंगे, कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स है टू टाइप्स ऑफ वैलेंसी, टू टाइप ऑफ वैलेंसी, दैट इज कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी को इस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे, प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक है ना। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की दो वैलेंसी होती है, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक है ना। थर्ड पोस्टुलेट देखिए, थर्ड पोस्टुलेट क्या है, प्राइमरी वैलेंसी आर आयोनाइजेबल व्हाइल सेकेंडरी वैलेंसी आर
नॉन आयनाइजेबल। प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल होती है जबकि सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयनाइजेबल होती है। यहाँ हम क्या लिखेंगे, प्राइमरी वैलेंसी आर आयनाइजेबल while secondary valency are non-ionizable, ठीक है ना। प्राइमरी वैलेंसी जो होती है आयनाइजेबल होती है और सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है ये नॉन आयनाइजेबल होती है, ठीक। फोर्थ पास्टुलेट देखिए इनका क्या है। फोर्थ पास्टुलेट ये है कि प्राइमरी वैलेंसी जो होती है उसको आयनाइजेशन स्फीयर में लिखते हैं और सेकेंडरी वैलेंसी को कोऑर्डिनेशन स्फीयर में लिखते हैं। तो हम लिखेंगे क्या कि प्राइमरी वैलेंसी इज रिटेन इन आयनाइजेशन स्फीयर व्हाइल सेकेंडरी वैलेंसी और रिटेन इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है ना। तो प्राइमरी वैलेंसी आर रिटेन इन प्राइमरी वैलेंसी आर रिटेन इन आयनाइजेशन स्फीयर while secondary valency are retained in coordination स्फीयर। तो प्राइमरी वैलेंसी को आयनाइजेशन स्फीयर में लिखा जाता है जबकि सेकेंडरी वैलेंसी को कोऑर्डिनेशन स्फीयर में लिखा जाता है, ठीक है ना। पांचवा पास्टुलेट है। अब पांचवा पास्टुलेट देखो ये है बेटा कि प्राइमरी वैलेंसी इज सेटिस्फाइड बाय ओनली निगेटिव आयन। प्राइमरी वैलेंसी जो होती है केवल निगेटिव आयन से सेटिस्फाइड होती है जबकि सेकेंडरी वैलेंसी while secondary valency are satisfied by negative ion, neutral molecules are both negative ion and neutral molecules, in some cases positive ion, ठीक है ना। तो इसमें हम लिखेंगे प्राइमरी वैलेंसी आर सेटिस्फाइड, प्राइमरी वैलेंसी आर satisfied by only negative ions, while secondary valency are satisfied by negative ion are neutral molecule are both negative ion and neutral molecule, negative ion and neutral molecule, ठीक है ना। and even by positive ion and even by positive ion in some केसेस, ठीक है ना। तो कुछ केसेस में जो होता है ये पॉजिटिव आयन से सेटिस्फाइड होता है, ठीक है ना। देखिए
वर्नर्स के 5 पास्टुलेट हो गए बेटा, ठीक है ना। अब छठा पास्टुलेट हम लिखेंगे। अब देखिए पास्टुलेट नंबर 6, पास्टुलेट नंबर 6, छठा पास्टुलेट। अब देखिए छठा पास्टुलेट क्या है कि सेकेंडरी वैलेंसी आर, आपको पता होना चाहिए, हम बता चुके हैं कि सेकेंडरी वैलेंसी आर इक्वल टू द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है सेंट्रल मेटल आयन के कोऑर्डिनेशन नंबर के इक्वल होती है। तो सेकेंडरी वैलेंसी आर, सेकेंडरी वैलेंसी आर इक्वल टू द coordination number of central metal आयन, ठीक है ना। तो सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है वो सेंट्रल मेटल आयन के इक्वल होती है, ठीक। अच्छा अगला है सातवां पास्टुलेट। सातवां पास्टुलेट ये है बेटा कि स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड डिपेंड्स ऑन द सेकेंडरी वैलेंसी, ठीक है ना। तो कॉम्प्लेक्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो किस पर डिपेंड करता है, सेकेंडरी वैलेंसी पर। तो लिखेंगे क्या कि स्ट्रक्चर ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, स्ट्रक्चर ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स डिपेंड्स अपॉन द सेकेंडरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी, ठीक है ना। तो सेकेंडरी कॉम्प्लेक्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो किस पर डिपेंड करता है, सेकेंडरी वैलेंसी पर डिपेंड करता है, ठीक। नेक्स्ट पास्टुलेट जो है क्या है, नेक्स्ट पास्टुलेट ये है कि इन स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन, जब हम स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन दिखाएंगे तो प्राइमरी वैलेंसी इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइन व्हाइल सेकेंडरी वैलेंसी इज रिप्रेजेंटेड बाय थिक लाइन। तो प्राइमरी वैलेंसी को हम कटी हुई लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे और सेकेंडरी वैलेंसी को हम थिक लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे ड्यूरिंग द स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन, ड्यूरिंग द स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन, ड्यू टू द स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन, सेकेंडरी वैलेंसी आर रिप्रेजेंटेड बाय, सेकेंडरी वैलेंसी आर represented by thick line, represented by thick line, while primary valency are represented by डॉटेड लाइन, ठीक है ना, डॉटेड लाइन, इस तरह से डॉटेड लाइन, ठीक है ना। तो स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन में प्राइमरी वैलेंसी को थिक लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, प्राइमरी वैलेंसी को डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे और सेकेंडरी वैलेंसी को थिक लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना।
अब इसके बाद एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल है द स्ट्रक्चर ऑफ हेक्सा एमीन क्रोमियम थर्ड। एग्जाम्पल लिखिए, हेक्सा एमीन क्रोमियम थर्ड क्लोराइड। एग्जाम्पल हेक्सा एमीन द स्ट्रक्चर ऑफ, ऐसे लिखेंगे, द स्ट्रक्चर ऑफ हेक्सा एमीन क्रोमियम थर्ड क्लोराइड। हेक्सा एमीन क्रोमियम थर्ड क्लोराइड। अब हेक्सा एमीन क्रोमियम थर्ड क्लोराइड ये है, क्रोमियम NH3 होल टाइम 6 Cl3। ये देखिए हेक्सा एमीन क्रोमियम थर्ड क्लोराइड है, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन आपको दिखाना है, तो स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन देखो, ये है आपका क्रोमियम सेंट्रल मेटल आयन है, और ये देखिए इसकी ये थिक लाइन द्वारा इस सेकेंडरी वैलेंसी को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, सेकेंडरी वैलेंसी। यहाँ पर ये है आपका NH3 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 NH3, ठीक है ना। अब देखिए सेकेंडरी वैलेंसी को ये आपने थिक लाइन से रिप्रेजेंट किया, लेकिन अब प्राइमरी वैलेंसी देखो, यहाँ क्लोराइड है ना Cl3 है, तो ये प्राइमरी वैलेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है। ये हो गया Cl, ये देखो ये प्राइमरी वैलेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हो गया Cl। यहाँ पर ये प्राइमरी वैलेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हो गया। तो इस तरह से देखिए प्राइमरी वैलेंसी को डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया गया है और सेकेंडरी वैलेंसी को थिक लाइन से रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू वर्नर्स थियरी। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है हेक्सा एक्वा कोबाल्ट थर्ड फ्लोराइड। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल हेक्सा एक्वा कोबाल्ट थर्ड फ्लोराइड। हेक्सा एक्वा कोबाल्ट थर्ड फ्लोराइड, राइट, ठीक है ना। अब इसका सूत्र क्या होगा बेटा, कोबाल्ट H2O होल टाइम 6 F3, ठीक है ना। हेक्सा एक्वा कोबाल्ट थर्ड फ्लोराइड है। अब इसका स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन कैसे आप दिखाएंगे, एकदम सेम उसी तरह से। इस कोबाल्ट सेंट्रल मेटल आयन है, इससे 6 वाटर लिगेंड्स जुड़े हुए हैं ये, ठीक है ना, जो सेकेंडरी वैलेंसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये सेकेंडरी वैलेंसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर ये है, ये सेकेंडरी वैलेंसी है, और फ्लोरीन जो है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है, यानी आयनाइजेशन स्फीयर में ये प्राइमरी वैलेंसी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए ये H2O 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 H2O, ठीक है ना, एक सेकेंडरी वैलेंसी हो गया। अब प्राइमरी वैलेंसी देखो ये रिप्रेजेंट करेगा जो फ्लोरीन है, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है, तो यहाँ पर ये हो गया डॉटेड लाइन, ये हो गया फ्लोरीन और ये हो जाएगा फ्लोरीन आपका, ठीक है, और ये हो गया फ्लोरीन, ठीक। तो डॉटेड लाइन आपका ये प्राइमरी वैलेंसी रिप्रेजेंट कर रहा है, प्राइमरी वैलेंसी, ठीक है ना।
डॉटेड लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? प्राइमरी वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सेकेंडरी वैलेंसी को। ठीक है ना। इस तरह से ये रहा आपका वर्नर्स थियरी। ठीक है, थैंक यू। इसके बाद पढ़ाएंगे आपको IUPAC।